अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सगी माँ ने जवान बेटी को सगे बाप से ही हमला करवा दिया। नाना ही बाप बन गया। पाकिस्तान की तारीख का खौफनाक, तकलीफ दे, रिश्तों को पामाल करने वाला अफसोसनाक वाक़या। 22 साल की लड़की बगैर निकाह के अपने सगे बाप के बच्चे की मां बन गई। एक मकान की खातिर 3 ख़ानदानों को इन दरिंदों ने जो है वो उजाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। मेरे तो अल्फाज साथ नहीं दे रहे, मुझे नहीं पता किस तरह से इसमें स्टोरी को यहाँ पर बयान कर पाऊँगी, लेकिन ज़रूरी है हमें पता चल सके कि दुनिया में, बल्कि दुनिया नहीं, पाकपतन, पंजाब, पाकिस्तान में ऐसे दरिंदा सिर्फ लोग हैं जो रिश्तों से खिलवाड़ करते हैं। पाकपतन में सगी बेटी ने अपने बाप के बच्चे को पैदा किया है। ऐसा हौलनाक वाक़या मेरा नहीं ख्याल कि हमें ज़्यादातर सुनने को मिलता है। और इस खौफनाक वाक़े के पीछे कोई और नहीं, उस लड़की की सगी माँ निकली है। परवीन की शादी, यहाँ से आपने ज़रा समझना है ताकि आपको इल्म हो सके कि एग्जैक्टली हमारे माशरे में इर्द गिर्द हो क्या रहा है। परवीन की शादी नियाज नामी शख्स से होती है और उनके घर एक बेटी शहर बानो पैदा होती है। परवीन का जो निकाह है उसके दौरान ही किसी और मर्द से उसका चक्कर चलना शुरू हो जाता है और नियाज अहमद को पता ही नहीं चल सकता, उसे पता ही नहीं कभी चला कि जी ये बंदा कौन है और मेरी बीवी का जो है इस तरह से चक्कर चल रहा है। खैर, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, उसके बाद आखिरकार इन दोनों की तलाक हो जाती है। परवीन अपने मैके बेटी यानी कि शहर बानो, जो इन दोनों की सगी अपनी बेटी होती है, उसको लेकर चली जाती है। 3-4 साल के बाद परवीन ने न्याज के भाई कासिम यानी कि अपने साबिका शोहर के भाई, अपने देवर के साथ शादी कर ली। अब न्याज अहमद को पता चला कि उसकी बीवी का चक्कर तो कहीं और नहीं बल्कि हमारे घर में ही मेरे सगे भाई से चल रहा था और अब इन्होंने शादी कर ली है। परवीन अब वापस उसी घर में अपनी बेटी के साथ आ जाती है। बेटी, आप देखें कि उस बेचारी का क्या कसूर है, मैं तो बार बार ये सोच रही हूँ। यहाँ आकर परवीन ने अपने नए शौहर, जो उसका साबिका देवर होता है, कासिम के साथ मिलकर प्लान बनाया कि नियाज़ अहमद, जो कि उसका एक्स हस्बैंड था, उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि वो ये घर हमारे नाम लगाते। नियाज़ ने परवीन से कहा कि जी तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है, बल्कि मेरे पास हमेशा के लिए ना, मेरे पास आ जाया करो। परवीन ने जो है डिमांड की कि तुम घर मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें भी खुश रखूँगी, यानी कि तुम्हारे भाई की बीवी हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ भी नाजायज़ ताल्लुकात बनाने में मुझे कोई मसला नहीं है। यहाँ से इस शैतानी औरत का शैतानी खेल शुरू होता है। परवीन ने अपनी और न्याज की सगी बेटी शहर बानू, जो कि 22 साल की हो चुकी थी, उसको इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। शहर बानू के जहन में जो है चीज़ें डालना शुरू कर दी, उसका जहन बनाया और उसको नियाज़ अहमद, जो कि शहर बानू का सगा बाप था, उसके हवाले कर दिया। यानी कि शहर बानू 22 साल की लड़की, उसका जहन भी गंदा किया। ये औरत ख़ुद तो गंदी थी और इस बच्ची का सगा बाप भी नीच और कमीना और घटिया इंसान था। नियाज़ जैसे लोग, अल्लाह करे इस दुनिया में कभी पैदा ही ना हो, रिश्तों को पामाल करते। न्याज, जिसे दरिंदगी में ये भी नहीं पता चला कि सोचा तक नहीं कि उसकी सगी बेटी शहर बानों के साथ वो नाजायज़, गंदा, गलीज़, घटिया रिश्ता बना रहा है। वो और कोई नहीं, उसकी पैदा की हुई सगी बेटी है। बस एक जवान लड़की देखकर जी उसके साथ उसने ताल्लुकात बना लिया। इसके बाद 22 साला शहर बानो प्रेग्नेंट हो गई तो परवीन और कासिम ने मिलकर नियाज़ अहमद को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि दुनिया क्या कहेगी कि तूने तो अपनी सगी बेटी को जो है वो प्रेग्नेंट कर दिया, अब ये घर हमारे नाम कर, घर हमारे नाम लिखो, नहीं तो डीएनए करवाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस को कहेंगे कि तू बच्ची अपनी सगी बेटी के साथ जिनसी ज़्यादती करता था और फिर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। परवीन ने नियाज़ के खिलाफ एफआईआर दे दी और नियाज़ घर से फ़रार हो गया। इस दौरान जो 9 मंथ उसके कंप्लीट हो गए थे बच्ची के, शहरबानो के, और शहरबानो ने एक बेटे को पैदा किया, यानी कि अपने ही बाप के बच्चे को उसने पैदा किया। अब इस बच्चे का बाप कौन है, मतलब अब आप देखें कि वो बच्चा सवाल करेगा किस कदर शहरबानों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसका सगा नाना उसका जो है वो बाप है। ये इस माशरे में क्या हो रहा है, यकीन करें मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। इस माशरे में क्या हो रहा है, क्या गंदगी है। और इसके बाद नियाज़ ने परवीन और कासिम से सुलह करके घर जो है वो उनके नाम कर दिया। परवीन ने केस वापस ले लिया, लेकिन शहरबानों के साथ तो उसका
जो सगा बाप है, आप देखें वो जिनसी ज़्यादती उसने की, बच्चा भी इस दुनिया में आ गया, किस कदर गलीज़ साजिश रचाई है एक मकान की खातिर। एक दरिंदा सिर्फ सगी औरत ने, सगी माँ ने अपनी ही बेटी की ज़िंदगी बर्बाद की। बच्ची को भी होश नहीं, बच्ची को भी नहीं पता चला, वो भी भागी नहीं, वो भी माँ की बातों में आ गई। शौहर जो एक्स हस्बैंड था उसने भी नहीं सोचा कि मेरी सगी बेटी के साथ मैं सब कुछ कर रहा हूँ। ये सोच कर रूह कांप रही है। तो सोचें कि इस माशरे में क्या हो रहा है। ज़रूर कमेंट करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।